मैं तो डेली अफर्मेशन लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी विश पूरी क्यों नहीं होती? क्या ये सब सिर्फ ऐसे ही है? क्या ये सच में होता है? क्या ये वाकई काम करता है? आई एम सॉरी, मेरी वॉइस जो है आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही होगी बिकॉज मुझे हो रखा है कोल्ड एंड कफ। एनीवेज, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे, और होना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है, या फिर मैं जिनसे भी बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने, एक ही क्वेश्चन होता है। मुझे लगता है वो थोड़ा ट्राई करते होंगे या जो भी है, कुछ ही दिन के बाद उनका ये क्वेश्चन आता है, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बहुत इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मैं तो हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, मैं तो डेली अफर्मेशन करती हूँ, फिर भी मेरी विश कोई क्यों फुलफ़िल नहीं होती है। तो आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्यों आपकी विश फुलफ़िल नहीं होती है। और आप एकदम सही सही ऑनेस्ट आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ठीक है? मैं जो भी पूछने वाली हूँ। सबसे पहले आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, मतलब आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए प्रेजेंट की। जैसे मैं बात करूं कि आज से ठीक 1 महीने बाद मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या मेरी प्रायोरिटी है, उस सारा लिस्ट आप बना लीजिए। आई होप कि 10-15 तो लिस्ट बनी ही होगी, ठीक है? फिर जब आप उसको डिटरमाइन करेंगे कि क्या मैं इस लायक हूँ, जैसे आप अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद दोबारा आप उस पेपर को रीड करिए और ये पढ़िए कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। लोगों का आंसर यही होता है ना कि उनके अंदर होता है सेल्फ डाउट, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अपने आप को ना हम बहुत कम आंकते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये मुझे कैसे मिल सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है कि जब आप खुद में ही सेल्फ डाउट कर रहे हो, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है। बचपन से ही ना पेरेंट्स आपके सिबलिंग के साथ आपका कंपैरिजन करते हैं, या फिर आपके दूर के रिलेटिव, अरे तुम्हारी चाचा का बेटा देखो कितना अच्छा है पढ़ने में और तुम कैसे हो, उसका कितना अच्छा रिजल्ट आया, तुम्हारा कैसा आया, वो कितना अच्छा डांस करती है, तुम कैसा डांस करती हो, तुम्हें तो डांस भी नहीं आता। मतलब हर चीज़ में कंपैरिजन, और हर चीज़ में आपको ये दिखाया जाता है कि आप उससे कितना कम हो सकता है कि आपके पास जो स्किल हो वो आपके रिलेटिव या आपके कज़न के पास वो हुनर ना हो जो आपके पास हो, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टैलेंट से लेके सोसाइटी से लेके सब जगह आपको इस तरीके से नीचा दिखाया जाता है, और ये चीज़ें हमारे मन में बैठ जाती हैं और फिर हमें अपने ऊपर आ जाता है सेल्फ डाउट। हम हर चीज़ को लेकर के डाउट करती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा शाई नेचर की थी, मैं हर एक चीज़ को लेकर के सोचती थी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। और जब मैं कैट की तैयारी की, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो पहले मैं चाहती थी कि मैं कैट के थ्रू जो है अपना एमबीए करूँ। तो फिर मैंने कैट की तैयारी करी और उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी या फिर मैं जब मैं प्रिपरेशन मोड में थी ना, तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ उसमें, क्या एक्चुअली मैं इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं ये निकाल सकती हूँ। मतलब खुद से सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा आता था ना, क्या बताऊँ। मतलब ये सबके साथ होता है, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। और वो सारे एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। जब तक आप उस चीज़ में उतरोगे नहीं ना, जानोगे नहीं, तब से नहीं। तो मुझे तो पहले नहीं मालूम था ना कि पेपर्स कैसे आते हैं, क्या आता है पेपर में, क्या मैं सॉल्व कर पाऊँगी। बस अगर मैं कूद गई मैदान में कि हाँ क्या पेपर्स आएंगे, कैसे होगा, मैं अब तैयारी में लग जाती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। कैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिए और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना परसेंटाइल आएगा। एक्चुअली जो लोग कैट का एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा कि 100 परसेंटाइल का टोटल स्कोर होता है, तो उसमें आपको जो है वो ले आना पड़ता है स्कोर। तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना आएगा तो आपका इतना परसेंटाइल होगा, इतना परसेंटाइल होगा, कुछ इस तरह। तो जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया एंड आई रिसीव 75 परसेंटाइल, सो एक्चुअली आई डिडंट बिलीव इट कि क्या मैं सच में ऐसा कर दिया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, मतलब उनको काफ़ी नॉलेज थी, फिर भी उनके परसेंटाइल मेरे से कम आए। ऐसा आपके साथ भी होता है एग्ज़ाम्स वगैरह में कि आपका ही फ्रेंड है जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये तो कर ही लेगा, ये तो पक्का क्रैक कर लेगा। होता है ना कोई एक ऐसा होता है जिसके ऊपर हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और हम उसको मोटिवेट भी बहुत करते हैं, अरे यार तुम तो कर ही लोगे। खुद पर हमें इतना सेल्फ डाउट है, लेकिन दूसरों पर हम बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और उसको मोटिवेट भी पक्का पूरा से करते हैं कि तू तो कर ही लेगा यार। तो वही वाला हाल है कि हम दूसरों को देख के तो सोचते हैं कि ये तो कर लेगा, पर मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ ना, तो उसमें देखो आपके ऊपर आप खुद में कितना सेल्फ डाउट करते हो यार, लेकिन अपने आप को कम मत आंको, अपने आप को स्टार्ट करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना शुरू करो। और अपने आप को जितना आप कॉन्फिडेंट बनाओगे, आपके अंदर खुद ब खुद पावर आएगी कि यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एक्चुअली यू कैन डिज़र्व एवरीथिंग। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका करियर हो, जॉब हो, मनी हो, मैरिज हो, चाइल्ड हो, एनीथिंग इन लाइफ, वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली। जब भी आप इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ ये चीज़ें अगर मैंने 2 दिन अफर्मेशन कर लिया, मैंने 2 महीने अफर्मेशन कर लिए, बट सेल्फ डाउट में किया, तो वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होगी आपकी, आप खुद ही सोचो। आप ना जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स के पास जाती हैं। यूनिवर्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एकदम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हो, जिस भी रिलीजन को बिलीव करते हो, बस ये मानो कि कोई एक पावर है जो सब कुछ देख रही है। बचपन में सिखाती थी ना मम्मी कि चोरी मत करना, क्योंकि चोरी करते हो ना तो भगवान देखता है, ऊपर वाला देख रहा है। और हम हमेशा डरते थे, मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमारे अंदर इतना छल कपट कुछ भी नहीं होता था, और हम कोई भी चीज़ चुराने से पहले हमारे मन में ये ज़रूर आता था कि ये गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें लगता था हमें कोई नहीं देख रहा है। बट ये जो डर मम्मी ने अंदर भरा हुआ था ना कि ऊपर वाला देख रहा है, कोई है जो आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और उस डर से फिर हम उस चीज़ों को रख देते थे, नहीं चुराते थे कि यार मम्मी कहती कि अगर हमने चोरी की तो गॉड हमें पनिशमेंट देंगे बाद में। आज भी अपने अंदर क्रिएट कर लीजिए, और कोई भी निगेटिव थॉट सोचने या बोलने से पहले एक बार सोचिए कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया ना, तो हो सकता है कि गॉड मेरी विश फुलफ़िल कर देंगे, और फिर वो आपके फेवर में नहीं होगा। एक्चुअली हमारे अंदर सेल्फ डाउट इसीलिए आता है ना, क्योंकि जब चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और फिर हमें लगता है कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, तो फिर खुद में सेल्फ डाउट आ जाता है। तो ऐसा ही होगा, मेरा तो बैड लक है। जितना आप इस तरीके की चीज़ें बोलोगे ना, उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाके क्लिक करती हैं, और वो सारा मैसेज यूनिवर्स के पास जाता है, एंड एट द एंड वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन आप जो भी अचीव करोगे ना, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होगा। एक्चुअली में वो आपको चाहिए था। ऐसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकलिटी में देखो ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, आप डेली ये काम करो, डेली अफर्मेशन बनाओ बैठ करके कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप लास्ट 2 ईयर्स में आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपना करियर, जॉब जो है वो अचीव किया है, मैनिफेस्ट किया है थ्रू दिस अफर्मेशन प्रोसेस। उन्होंने अपना अफर्मेशन लिखा, बहुत शिद्दत से लिखा, उस चीज़ पर काम किया, उस पर फोकस किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लिख रहे हैं अफर्मेशन और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक करने वाले, और ना ही आप जो करियर चाहते हो उसमें सेटल हो पाओगे, बिकॉज हम अफर्मेशन तो लिखते हैं अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने मेंटल वेलनेस के लिए। हम वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। बाकी सारा मेहनत हम करते हैं क्योंकि हमें खुद पर डाउट नहीं रहता है। जगह अगर हमारे अंदर डाउट ही रहेगा ना कि हम ये नहीं कर सकते, तो फिर आप अफर्मेशन ही लिखते रह जाओगे। लेकिन अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगी, और आप उसके लिए पूरा डेडिकेटेड हो, और साथ ही साथ आपने अफर्मेशन लिख दिया है, तो डेफिनेटली आपकी वो विश फुलफिल होगी। तो इसलिए अफर्मेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, और डेली इसको एक टास्क मत लीजिए। मतलब ये ग्रैटिट्यूड शो करने का तरीका आप कह सकते हो, जैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो डेली यूनिवर्स को, उसी तरीके से आप डेली अफर्मेशन लिखने की भी आदत डाल लीजिए। देखिए, जिसको कि लगता है कि आपको आपका टारगेट है, आपको अचीव करना है, उसके लिए आप एक्शन लेना स्टार्ट करिए, मेहनत करिए, और साथ ही साथ सेल्फ डाउट मत करिए। और ये एक दिन में नहीं आएगा, सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा आपको, जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई दुख भी आएगा ना, तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। वो आपको, आपका माइंड आपको इस तरीके से आपको समझा देगा कि एवरीथिंग विल बी हैपन विथ समथिंग, कुछ अच्छी चीज़ें पाने के लिए आपको लाइफ में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बट एट द एंड आपको वो आपका लक्ष्य हासिल होता है। जो आप चाहते हो ना, वो आपको मिलता है। तो ये आपका माइंड अपने आप बैलेंस करेगा चीज़ें, अगर आप ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। इट डजेंट नेसेसरी कि आपको राइट कलर का पेन चाहिए, राइट कलर की डायरी चाहिए, तभी आप लिखोगे अफर्मेशन।
आप बस लिखना स्टार्ट करो। आपकी जो जो प्रायोरिटीज़ है, जो जो लिस्ट है, जो जो आप चाहते हो वो सब आप डेली राइट डाउन लिखो और सेल्फ डाउट मत करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। सब कुछ लिख करके यूनिवर्स पर छोड़ दो, जिसे कहते हैं लेट गो करना, मतलब सरेंडर करना। ठीक है, हमें उन पर विश्वास है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि आई बिलीव द पावर ऑफ यूनिवर्स। मैं हमेशा ये अफर्मेशन बोल करके सोती हूँ कि आई बिलीव द पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को पता है कि मुझे क्या चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगी, पर मैंने अपनी लाइफ में जब भी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन फेस करी है कि मुझे ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए ये, और तब मैंने सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा किया है, उनका नाम लेकर के, जो मतलब मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। मतलब जहाँ मैं चूज़ कर सकती हूँ और जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हो मेरे लिए, वो मैंने यूनिवर्स पर छोड़ा है कि मुझे भरोसा है आप पर, आप जो करोगे वो बेस्ट करोगे मेरे लिए, और वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट होगी। इसी बिलीव के साथ मैंने हर यूनिवर्स की हर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है जो भी उन्होंने मुझे दिया है। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आप करके देखो, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। और आप अभी जो अभी दुख टेंशन लेकर के बैठे हो ना, इन सब से आप बहुत ऊपर उठ जाओगे। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। अपने आसपास के माहौल को ना पॉजिटिव बनाओ। आप खुद ब खुद इतने पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। जहाँ पॉजिटिविटी आएगी वहाँ पर आप अपनी विश या आपका जो भी गोल है वो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स तक जाएगी। तो इसलिए आज से ही अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज़ को लिखो और उसको यूनिवर्स के पास भेज दो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर एक बात सुन रहा है, हर एक एक्शन पे उसकी नज़र है। आपको लगता है ना कि अगर मैंने कुछ नेगेटिव बोला तो यूनिवर्स नहीं सुन रहा है, एक्चुअली यूनिवर्स सब कुछ सुनता है, उसको सब पता है और वो सब देख रहा है। तो आपका काम है बस मैसेज लिखना और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। वो मैसेज आप यूनिवर्स तक भेज दो और फिर सरेंडर कर दो अपने आप को। यूनिवर्स की पावर पर भरोसा रखो, वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलेगी। अगर आपके लिए बनी होगी और आपके लिए अच्छी होगी तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देगा। इसी बिलीव के साथ आप अपना मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो तो आपकी हर एक विश मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आप सेल्फ डाउट में डेली बैठ करके अफर्मेशन लिखोगे, बहुत सारी चीज़ें मांगोगे, तो साल 2 साल 15 साल 20 साल बीत जाएंगे, लेकिन तब भी आपकी कोई विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। हमेशा छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए, ये भी मैंने आपको बताया है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अचानक से कहो मुझे वो गाड़ी पसंद है, मुझे वो गाड़ी चाहिए और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं होता ऐसा। छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक्चुअली अंदर से आपका सब कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। हम कितना भी अपने आप को समझा ले कर ले, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड उसको मैसेज देता है। और कॉन्शियस माइंड जो है वो, उसके अंदर तो बहुत दिमाग है, तो बहुत सोच समझ करके वो डिसीज़न लेता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा। देन आपका सब कॉन्शियस माइंड भी इजीली एक्सेप्ट करेगा एंड देन सब कॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स तक का मैसेज थोड़ा आसान हो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड में अगर कोई मैसेज चला गया तो वो यूनिवर्स तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट मुझे बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि मेरी विश तो फुलफ़िल नहीं होती। तो मैंने उनको बोला कि भैया सेल्फ डाउट तो पहले दूर करो। खुद पे ही डाउट है तो कैसे आपकी कोई विश मैनिफेस्ट होगी। तो सेल्फ डाउट को दूर करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा जीतिए, खुद पर वर्क करिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। प्रणाम।